हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लॉजिकल नोशन। आज का हमारा टॉपिक है मर्ज सॉर्ट। ये एक और सॉर्टिंग एल्गोरिदम है जो कि हम डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम सबमिट के अंदर पढ़ते हैं। ओके, ये भी बहुत सिंपल एल्गोरिदम है, बट इसकी एल्गोरिदम को हमें ध्यान से समझना पड़ेगा, तभी हमें ये समझ में आएगा कि ये एल्गोरिदम वर्क कैसे करती है। ओके, तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, फिर हम समझेंगे कि ये बेसिक इसकी वर्किंग क्या है। ओके, और देन हम इसके एल्गोरिदम समझेंगे स्टेप बाय स्टेप विद एन एग्जांपल। ओके, सो लेट्स बिगिन। So सबसे पहले ये है कि what is merge sort? So merge sort is nothing but a sorting algorithm which works on divide and conquer approach. So कहने का मतलब ये है कि merge sort जो algorithm है हमारी, ये divide and conquer approach को follow करती है। divide and conquer approach क्या कहती है हमारी कि जो भी हमारा given array है उसको तुम divide कर दो और further divide करते जाओ। तब तक डिवाइड करते जाना है जब तक हमारे पास सिंगल एलिमेंट का एरे ना मिले, मतलब कि तब तक डिवाइड करते जाओ जब तक कि उसको फर्दर डिवीजन पॉसिबल ना हो। एट द एंड हमारे पास क्या होगा कि हर एक एलिमेंट का एक एरे होगा। ओके, जिसको फर्दर डिवाइड करना पॉसिबल नहीं होगा। और जब ऐसी स्टेज पे हम पहुंच जाएंगे, वहां से फिर हम उनको सॉर्ट करेंगे और देन मर्ज करेंगे। ओके, सो हमारा जो बेसिक कंसेप्ट है मर्ज सॉर्ट का वो यही कहता है। अब देखते हैं कि हाउ इट वर्क्स। इसका वर्किंग वही है जो मैंने अभी आपको बताया कि इसमें सबसे पहले हम आपको एक एरे गिवन होगा, उसको हम रिकर्सिवली टू हाफ्स में डिवाइड करते जाएंगे अनटिल अनलेस हमारे पास सिंगल एलिमेंट एरे नहीं मिल जाती। जब हमें सिंगल एलिमेंट ऑफ एरे मिल जाएगा एट द वेरी एंड, हम उनको मर्ज करना स्टार्ट करेंगे। और हम मर्ज किस वे में करेंगे कि हमारे पास जो भी दो सिंगल एलिमेंट का एरे होगा, जब उसको मर्ज करके बनाएंगे एक नया एरे, तो हम उस एरे में उनको इस वे में प्लेस करेंगे कि वो ऑलरेडी सॉर्टेड हो। ओके, अगर अभी भी कुछ डाउट है तो हम इसको अब जो नेक्स्ट एल्गोरिथम हम लोग देखेंगे इसकी, उसके थ्रू हम समझेंगे तो आप लोगों को क्लैरिटी और मिलेगी। ओके, सो अब हम इसकी एल्गोरिथम देखते हैं। बेसिकली इसकी जो एल्गोरिथम है वो टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहली हमारी जो एल्गोरिथम है वो है उसकी मर्ज सॉर्ट। मर्ज सॉर्ट बेसिकली क्या करेगा कि उसको डिवाइड करेगा फर्दर पार्टीशंस में। दैट इज कि उसको until unless उसको स्मॉल सिंगल एलिमेंट ऑफ एरे नहीं मिल जाते तब तक वो डिवाइड करता रहेगा। और जो सेकंड पार्ट है एल्गोरिथम का वो है हमारी मर्ज एल्गोरिथम। मर्ज एल्गोरिथम क्या करेगी? मर्ज एल्गोरिथम हमारी उन्हीं जो सिंगल एलिमेंट्स ऑफ एरेज है उनको मर्ज करेगी। ओके, सो अब हम इसकी एल्गोरिथम देखते हैं। हम अपनी मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम का जो फर्स्ट पार्ट है उसको देखते हैं। बेसिकली मेरे पास दो एल्गोरिथम्स है जैसे मैंने बताया था, मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम और मर्ज एल्गोरिथम। ओके, सो मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम क्या करती है, हमारा जो कंप्लीट गिवन एरे होता है उसको वो डिवाइड करती है सब पार्ट्स में, और तब तक डिवाइड करती रहती है अनटिल अनलेस हमारे को सिंगल एलिमेंट ऑफ एरे नहीं मिल जाता, विच मीन्स कि जहाँ पे फर्दर डिवीजन पॉसिबल नहीं होता तब तक हम उस एरे को डिवाइड करते जाते हैं हर एक एलिमेंट को। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट में होगा। और सेकंड पार्ट में क्या होगा मर्ज एल्गोरिथम में, कि वो उसको पहले सॉर्ट करेगा और देन फिर वो उसको मर्ज करेगा। ओके, सो हम इसे जो हमारा फर्स्ट पार्ट है इसके अंदर हम पहले इसको ब्रेक डाउन करेंगे सिंगल एलिमेंट ऑफ एरे में, जो कि हमारी मर्ज सॉर्ट के थ्रू होगी। तो पहले हम इसको समझते हैं। ठीक है, तो देखो मर्ज सॉर्ट जो हमारी एल्गोरिथम है इसके अंदर हम तीन वेरिएबल्स यूज कर रहे हैं, ए आर आर, लेफ्ट एंड राइट। तो ए आर आर कुछ नहीं है, ए आर आर हमारा एरे ए है। ओके, जो मैंने राइट साइड पे बनाया हुआ है ए आर एरे ए। ओके, लेफ्ट क्या है? लेफ्ट है हमारा लेफ्ट मोस्ट इंडेक्स जो कि है 0। और राइट क्या है? राइट है हमारा राइट मोस्ट इंडेक्स जो कि है 4। ओके, सो इन्हीं वैल्यूज को हम ध्यान में रखते हुए अपनी एल्गोरिथम को समझते हैं। सो फर्स्ट स्टेप देखो तो क्या कह रहा है, इफ लेफ्ट इज ग्रेटर देन राइट। लेफ्ट क्या माना था हमने? 0। और राइट माना था हमने 4। तो क्या 0 ग्रेटर देन 4 है? नहीं, ये तो फॉल्स हो गया। तो हम आ जाएंगे सेकंड स्टेप पे। अब सेकंड स्टेप क्या कर रहा है? मिड कैलकुलेट कर रहा है। मिड कैसे कैलकुलेट हो रहा है? लेफ्ट प्लस राइट डिवाइड बाय 4, और सॉरी डिवाइड बाय 2। ओके, तो यहाँ 4 डिवाइड बाय 2 कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो एरे है वो 2 से ब्रेक हो जाएगा, मतलब 2 हमारा मिड पॉइंट निकल आया है। ओके, और 2 से ही हमारा एरे ब्रेक होगा क्योंकि मिड से हम ब्रेक करेंगे उसको। तो अब जब ये ब्रेक होगा तो हमारे जो दो एरे हैं वो इस तरीके से बन जाएंगे नए एरे, मतलब लेफ्ट और राइट पोर्शन बन जाएंगे 38, 27 एंड 43। ओके, और जो राइट पोर्शन हमारा बनेगा वो होगा हमारा 9 एंड 3। ओके, अब देखो जो भी हमारा लेफ्ट एरे होता है उसकी रेंज रहेगी हमारी लेफ्ट टू मिड। ओके, लेफ्ट हमारा 0 था, मिड हमारा था 2, तो ये हो गया हमारा 0 to 2। और जो हमारा राइट वाला एरे होता है वो होता है हमेशा मिड प्लस 1 टू राइट।
तो मिड मिड हमारा 2 था, और मिड प्लस वन क्या होगा, 3 होगा, तो 3 टू 4 वो डिवाइड हो गया। ओके, सो मैं इसकी फिर से इंडेक्सिंग कर देता हूँ, 0 1 2 3 एंड 4। ओके, अब देखो दो पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है, तो अब हम फिर से क्या करेंगे, हमारी जो एल्गोरिथम है ना, ये खुद को ही रिकर्सिवली कॉल करती है, और ये तब तक कॉल करती जाती है जब तक कि सिंगल एलिमेंट ऑफ एरे नहीं मिल जाती है। तो इसमें देखो दो पार्ट्स मिले हमारे को, लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट, दो सब एरेज मिले हैं। अब इसमें क्या होता है, हम पहले लेफ्ट सब एरे को ट्रेवर्स करते हैं, उसको प्रॉपर्ली ब्रेक डाउन करते जाते हैं एंड तक, जब तक कि फर्दर डिवीजन पॉसिबल नहीं होता है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम राइट एरे को फर्दर सब डाउन ब्रेक फर्दर सब पार्ट्स में ब्रेक डाउन करते जाएंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे ये वाला पार्ट कंसिडर करेंगे। इसका ब्रेक डाउन करने के लिए हमारे पास है स्टेप नंबर 3। ओके, स्टेप नंबर 3 में देखो, क्योंकि हमारा जो लेफ्ट वाला एरे है वो किससे डिनोट हो रहा था, लेफ्ट, उसकी रेंज क्या थी, लेफ्ट टू मिड। इसलिए आप जब यहाँ पे देखोगे इस स्टेप नंबर 3 में, तो मर्ज सॉर्ट जब यहाँ पे कॉल हो रही है, ये क्या कॉल कर रहा है, ये कर रहा है एरे, मतलब सपोज इसको हम ए ही मान लेते हैं फिलहाल के लिए। ओके, इसका लेफ्ट क्या है हमारा 0, और मिड मिड क्या था हमारा यहाँ पे जिससे ब्रेक हुआ था, ये था 2। तो यही जब खुद को कॉल करेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे यही जो मिड है राइट बन जाएगा। तो अब फिर से स्टेप नंबर 1 पे आते हैं, यहाँ पे फिर से हम चेक करें कि लेफ्ट इज ग्रेटर देन इक्वल टू राइट है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू राइट, सॉरी विच इज 2। तो ये कंडीशन तो फिर से फॉल्स है, 0 तो बड़ा है ही नहीं। ओके, ये फिर से फॉल्स हो गई, तो फिर से हम सेकंड स्टेप पे आ जाएंगे, फिर से मिड कैलकुलेट होगा। मिड कैलकुलेट होगा मतलब 0 प्लस 2 डिवाइड बाई 2, जो आ जाएगा 1। तो अब ये क्या होगा, हमारा मिड आ गया 1। अब ये 1 से डिवाइड हो जाएगा फर्दर। ओके, 1 से स्प्लिट अप हो जाएगा। फिर से हमारी रेंज क्या रहेगी लेफ्ट एरे के लिए, लेफ्ट इंडेक्स टू मिड। लेफ्ट इंडेक्स में क्या पड़ा है हमारा, लेफ्ट मोस्ट में 38, और मिड पे क्या पड़ा था 27। तो ये आ गए। और राइट में हमारा क्या होता है, मिड प्लस वन टू राइट। अब देखो मिड प्लस वन क्या है हमारा यहाँ पे 2, और राइट भी उसका 2 है, तो यहाँ पे सिंगल एलिमेंट ही है, तो यहाँ पे हम इसको एज इट इज लिख देंगे। इसकी इंडेक्सिंग कर लेते हैं 0 1 एंड 2। ठीक है, फिर से हमारे को दो पार्ट्स मिल चुके हैं। और फिर से हम लेफ्ट वाले को फिर से डिवाइड करेंगे, क्योंकि लेफ्ट में ऑलरेडी दो एलिमेंट्स हैं। लेफ्ट में फिर से कॉल होगा, तो फिर से ये मर्ज सॉर्ट खुद को कॉल करेगी स्टेप नंबर 3 में। यहाँ पे फिर से एरेम्स को ए मान लेते हैं, लेफ्ट क्या है हमारा यहाँ पे 0, और मिड क्या निकला था हमारा 1, जो कि राइट बन जाएगा। फिर से कंपैरिजन होगा स्टेप नंबर 1 से, 0 ग्रेटर देन 1 है, नहीं है, अगेन फॉल्स है। फिर से मिड कैलकुलेट होगा, मिड कैलकुलेट होगा मतलब कि 0 प्लस 1 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 0.5। इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये हो जाएगा 0, मतलब अभी यहाँ से डिवाइड होगा। यहाँ से डिवाइड होने के बाद ये एरे कुछ ऐसा बन जाएगा हमारे पास, सिंगल एलिमेंट ऑफ एरे आ जाएंगे, 38 एंड 27। तो इसकी इंडेक्सिंग कर देते हैं 0 और 1। ठीक है, अब देखो लेफ्ट पार्ट में हमारे पास सारे जो भी एलिमेंट्स थे वो सब डिवाइड हो चुके हैं। अब यहाँ पे सिंगल एलिमेंट ऑफ एरे आ गए हैं हमारे पास। ओके, इनको फर्दर डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, राइट साइड में जाएंगे। अब राइट साइड में अगर आप देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑलरेडी सिंगल एलिमेंट है, तो उसको तो फर्दर ब्रेक डाउन कर ही नहीं सकते हम, तो उसको मैं एज इट इज नीचे लिख लेता हूँ। ठीक है, ये आ गया हमारे पास सिंगल एलिमेंट। ओके, इसकी इंडेक्सिंग कर देते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया। अब फर्दर देखो राइट साइड में जो हमारा ये बचा था सब एरे, इसको तो हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया ना, अभी इसमें दो एलिमेंट पड़े हैं, तो यहाँ पे हमारा ट्रेवर्सिंग पॉसिबल है, फर्दर ब्रेकडाउन पॉसिबल है। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, ये क्योंकि ये राइट पोर्शन है, तो देखो इसकी रेंज क्या रखी थी हमने, मिड प्लस वन, मतलब कि 3 से 4 तक। ओके, तो इसके लिए देखो फोर्थ स्टेप कॉल होगा हमारा। यहाँ पे मर्ज सॉर्ट क्या बन जाएगी, हमारी मर्ज सॉर्ट बन जाएगी एरे, सपोज इसको भी हम ए मानते हैं, तो 0, सॉरी, यहाँ पे हम इसको भी अपना मर्ज सॉर्ट, सपोज एरे को हम ए मानते हैं, तो यहाँ पे एरे नेम दे देंगे ए। और मिड प्लस वन यहाँ पे हमारा मिड, जब हमने इसको यहाँ से इनिशियली ब्रेक किया था, यहाँ पे देखो, तो हमने 2 पे ब्रेक किया था, तो मिड प्लस वन क्या है यहाँ पे 3, 3, और राइट में क्या है इसका राइट मोस्ट इंडेक्स 4। तो यहाँ पे ये हमारी वैल्यूज आ जाएंगी। फिर कंपैरिजन होगा, इज 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, क्या ये केस ट्रू है, नहीं ये तो फॉल्स है। तो फिर से मिड कैलकुलेट होगा, मिड कैलकुलेट होगा मतलब कि 3 प्लस 4 डिवाइड बाई 2, विच इज 7 बाई 2, विच इज इक्वल टू 3.5, जिसको राउंड ऑफ करके हम 3 लिख देंगे। तो अब ये 3 से ब्रेक हो जाएगा। 3 से जब ये ब्रेक होगा, तो ये एरे जो फर्दर सब पार्ट्स में डिवाइड होगा ना, ये हमारा यूं बन जाएगा, थर्ड इंडेक्स पे है 9, और फोर्थ पे जो है वो है हमारा 3। तो अब देखो यहाँ पे हमने अपने जितने भी एलिमेंट्स थे सब हमारे जो हैं
सिंगल एरे एलिमेंट में कन्वर्ट हो चुके हैं और फर्दर डिवीजन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए हम आगे इनको ट्रेवर्स नहीं कर सकते और ना ही ब्रेक कर सकते हैं फर्दर। तो हमारा जो था डिवाइडिंग वाला पार्ट जो था वो कंप्लीट हो चुका है। अब देखो, याद है स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि हमारी जो मर्ज सॉर्ट एल्गोरिदम है वो डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच को फॉलो करती है। तो हमने जो अभी मर्ज सॉर्ट एल्गोरिदम देखी ना, जो फर्स्ट पार्ट देखा हमने, वो हमारा यही कर रहा है कि वो डिवाइड करने का काम कर रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या था, पहले बड़ा एरे था, उसने उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया, फिर फर्दर उसको ब्रेक डाउन हुआ, फिर फर्दर ब्रेक डाउन होते 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 जो सिंगल एलिमेंट एरे में कन्वर्ट हो गया। तो ये क्या हुआ, ये उसने उसके हर एक एलिमेंट को डिवाइड ही किया ना। तो इसलिए हमारा जो फर्स्ट एल्गोरिदम है ये डिवाइड करने का काम करती है। ओके, अब जो हम नेक्स्ट एल्गोरिदम देखेंगे, मतलब कि सेकंड पार्ट देखेंगे इसका, जो है मर्ज एल्गोरिदम, वो क्या करती है, इसको पहले सॉर्ट करती है, सॉर्ट करके फिर मर्ज करती है। तो इसका मतलब वो उसको कॉन्कर कर रही है। ठीक है, ऐसे समझो कि फर्स्ट पार्ट जो है हमारा वो उसको डिवाइड कर रहा है और सेकंड पार्ट जो है हमारा वो उसे कॉन्कर कर रहा है, इसलिए इसको डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच यूज करती है ये एल्गोरिदम। ठीक है, तो ये पार्ट हो गया कवर। अब हम सेकंड पार्ट देखते हैं जहाँ पे हम इसकी सॉर्टिंग करके इसको फिर से एक सॉर्टेड ऑर्डर में मर्ज करके अपना सॉर्टेड एरे हम गेन कर लेंगे। ठीक है, तो अब सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। तो अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं जो कि इसको कॉन्कर करेगा। ओके, ये है हमारी मर्ज एल्गोरिथम। मर्ज एल्गोरिथम क्या करती है, पहले जो भी हमारे सिंगल एरे ऑफ एलिमेंट मिले हैं हमारे को अपने पिछले फर्स्ट पार्ट से, उसको वो दो दो एरे करके उसको कंपैरिजन करता है। ओके, पेयर्स में उठाता है, उसको कंपैरिजन करता है, सॉर्ट करता है, देन उसको मर्ज कर देता है। ओके, और मर्ज का आउटपुट क्या निकलता है, सॉर्टेड एरे। ओके, सो इसको हम स्टेप बाय स्टेप अब समझते हैं। अब यहाँ पे देखना, जो हमारी मर्ज एल्गोरिथम है, यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स लिए हैं हमने। अगेन ARR हमारा डिनोट करेगा एरे को, लेफ्ट हमारा डिनोट करेगा लेफ्ट मोस्ट इंडेक्स को, मिड हमारा डिनोट करेगा मिड पॉइंट क्या है, और राइट हमारा डिनोट करेगा कि राइट मोस्ट इंडेक्स क्या है। ओके, तो अब लेफ्ट एरे अगर हम देखें, लेफ्ट एरे क्या है हमारा, ये वाला अगर हम सबसे पहले लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं तो देखो हम दो पेयर उठाएंगे, 38 और 27, जिसके अंदर ये पड़ेंगे हमारे। ओके, तो यहाँ पे लेफ्ट एरे में यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये हमारी फर्स्ट आइट्रेशन है। ओके, तो लेफ्ट एरे हमारा बन जाएगा जिसके अंदर एक ही एलिमेंट पड़ा है, 38। ओके, और राइट एरे जो है हमारा, इसके अंदर भी एक ही एलिमेंट पड़ा है जो कि हमारा 27। ओके, तो फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में आते हैं। अब यहाँ पे हम तीन वेरिएबल्स लेते हैं, आई जे एंड के। आई हमारा डिनोट करेगा जो इसका इंडेक्स है लेफ्ट एरे का उसको, तो हम इसको इनिशियली जीरो मान रहे हैं। जे करेगा, जो जे है हमारा वो इंडेक्स को रिप्रेजेंट करेगा हमारा राइट एरे वाले को, तो इसको भी हम जीरो मान लेते हैं। और के यहाँ पे क्या है, के क्या है, हम एक टेम्परेरी एरे लेंगे जिसके अंदर हम अपना सॉर्ट करके आउटपुट पुश करेंगे। ठीक है, तो हम एक टेम्परेरी एरे भी कंसिडर करेंगे। तो वो जो टेम्परेरी एरे होगा ना, उसका इंडेक्स को ये के रिप्रेजेंट करेगा, तो फिलहाल हम इसको जीरो ही मान लेते हैं। ओके, लेफ्ट ऑफ एरे क्या है, क्योंकि हमारे यहाँ पे देखो अगर जीरो ही है तो हम उसको लेफ्ट मोस्ट इंडेक्स मान लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा जीरो। ओके, अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे। तो थर्ड स्टेप क्या कह रहे हैं, वाइल आई इज लेस देन लेंथ ऑफ लेफ्ट एरे, मतलब कि जीरो इज लेस देन लेंथ ऑफ लेफ्ट एरे। लेंथ ऑफ लेफ्ट एरे क्या है, एक ही एलिमेंट पड़ा है तो वन है। एंड जे इज लेस देन लेंथ ऑफ राइट एरे। जे क्या है हमारा, अगेन जे है हमारा जीरो। ओके, और क्या ये लेंथ ऑफ लेफ्ट राइट एरे से छोटा है, राइट एरे में भी अगेन वन एलिमेंट पड़ा है तो उसकी लेंथ हो जाएगी वन। तो देखो जीरो इज लेस देन वन ट्रू है दोनों केस में, तो ये ट्रू हो जाएगा। हम आ जाएंगे इस लूप के अंदर। इफ लेफ्ट एरे, लेफ्ट ऑफ एरे की जो ith पोजीशन है, मतलब कि एल ए के जो जीरो पे पड़ा है, क्या वो लेस देन इक्वल टू है राइट एरे के जो जीरो पे पड़ा है उससे। तो लेफ्ट एरे के जीरो पे क्या पड़ा है हमारे पास, 38। ओके, और राइट एरे के जीरो पे क्या पड़ा है हमारे पास, 27। तो क्या ये 38 लेस देन 27 है, नहीं ये तो नहीं है। तो इस केस में क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा फॉल्स। ओके, फॉल्स हो जाएगा, तो हम इस लूप के अंदर नहीं जाएंगे। ओके, इस लूप के अंदर हम नहीं जाएंगे, हम आ जाएंगे एल्स पार्ट में। एल्स पार्ट में आने के बाद क्या होगा कि हमारा जो एरे है, ये ARR की जो है, ये हम एक सपोज एक टेम्परेरी एरे मान लेते हैं, जो कि हम मान लेते हैं एक्स। ठीक है, एक्स हमारा टेम्परेरी एरे है, उसके अंदर फिलहाल कुछ नहीं पड़ा है। तो क्योंकि हमने के को माना था जीरो, तो उसके जीरो इंडेक्स पे बात चलेगी अब। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि अगर ये केस फॉल्स होता है तो जो हमारा टेम्परेरी एरे है उसके जीरो एलिमेंट पे क्या चला जाए, राइट एरे का जे पे जो पड़ा है, मतलब राइट RA जीरो जो पड़ा है, तो इसके अंदर क्या चला जाएगा हमारा 27। तो 27 हमारा यहाँ पे आ गया। ओके,
अब फिर क्या होगा इसके बाद, देखो यहाँ पे जे इंक्रीमेंट हो रहा है। जे की वैल्यू क्या हो गई, 0 थी, अब हो गई 1। के की वैल्यू क्या हो गई, के भी इंक्रीमेंट हो गया। के भी हो गया हमारा, 0 था 1 हो गया। और जो आई थी हमारी वैल्यू, वो 0 ही रही क्योंकि वो इंक्रीमेंट नहीं हुई है। ओके, ये हमारी वैल्यूज नहीं निकल आई हैं। अब फिर क्या होगा, ये फिर से व्हाइल लूप खुद को ही कॉल करेगा, खुद को कॉल करेगा। तो ये अब क्या होगा कि फिर से कंपैरिजन होगा कि आई इज लेस देन लेंथ ऑफ लेफ्ट एरे, 0 इज लेस देन 1, एंड जे मतलब कि 1 इज लेस देन लेंथ ऑफ राइट एरे, जो कि है 1। पर देखो यहाँ पे एंड लगा हुआ है तो दोनों केस ट्रू होने चाहिए थे हमारे, बट एक ही केस ट्रू हो रहा है, तो ये केस हो जाएगा हमारा फॉल्स। तो हम इस व्हाइल लूप के अंदर से बाहर आ जाएंगे, मतलब थर्ड स्टेप हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब हम आते हैं अपने फोर्थ स्टेप पे। अब फोर्थ स्टेप क्या कह रहा है, जितने भी रिमेनिंग एलिमेंट्स है उसको वो कॉपी कर देगा टेम्परेरी एरे में। तो अब ये क्या कह रहा है कि वाइल आई इज लेस देन लेंथ ऑफ लेफ्ट एरे, आई की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 0 थी, क्या ये लेस देन है लेंथ ऑफ लेफ्ट एरे से, लेफ्ट एरे की लेंथ क्या थी, 1। हाँ, ये तो ट्रू है। तो हम आ जाएंगे इस वाले वाइल लूप के अंदर। अब यहाँ ए आर आर की है, मतलब फिर से हमारा टेम्परेरी एरे की बात हो रही है। तो एक्स और के की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पे, 1। तो एक्स 1 में क्या चला जाएगा, लेफ्ट एरे की आई पोजीशन पे जो पड़ा है, आई मतलब कि 0। और यहाँ पे हमारे पास क्या पड़ा था, इसकी 0th पोजीशन पे अगर आप देखोगे तो 38 पड़ा था लेफ्ट एरे में, क्योंकि एक ही इंडेक्स है तो 0 ही है वहाँ पे। तो 38 पड़ा था। तो अब ये टेम्परेरी एरे में जो है ना, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 38। ठीक है, 38 आ गया हमारे पास। अब हमारे पास इसके बाद फिर से आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, आई की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, हमारे पास 0 थी तो 1 हो जाएगी। और के की वैल्यू भी इंक्रीमेंट करा रहे हैं यहाँ पे, तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, 1 3 2 हो जाएगी। और जे की वैल्यू रहेगी 1। ओके, ये हमारी नई वैल्यूज आ गई हैं, आई जे और के की। ओके, अब अब हम यार इस फिर से वाइल लूप चलेगा। फिर से वाइल लूप जो चलेगा तो इसके अंदर क्या कहेगा ये, यहाँ पे देखो फोर्थ स्टेप में, आई इज लेस देन लेंथ ऑफ लेफ्ट एरे, आई की वैल्यू क्या है 1, लेंथ ऑफ लेफ्ट एरे क्या है 1, तो ये केस हो जाएगा फॉल्स, मतलब हम इस वाइल लूप के बाहर आ जाएंगे, इस वाले वाइल लूप के। अब हम आते हैं सेकंड वाइल लूप में। सेकंड वाइल लूप क्या कह रहा है, वाइल जे इज लेस देन लेंथ ऑफ राइट एरे, जे इज लेस देन मतलब जे की वैल्यू क्या है हमारे पास अभी 1। और क्या ये लेस देन है हमारे लेंथ ऑफ राइट एरे की, लेंथ ऑफ राइट एरे क्या था 1, तो ये केस भी फॉल्स हो गया हमारा। तो हम इसके अंदर भी नहीं जाएंगे, मतलब हमारी ये ट्रैवर्सल पूरी हो चुकी है। और अब आप देखो जो हमारा टेम्परेरी एरे ये मिला है एक्स हमारे को, ठीक है, इसके अंदर हमारा जो ये एरे मिला है हमारे को, इसमें 0 और 1 इंडेक्स पे जो पड़ी है वैल्यूज, ये ऑलरेडी सॉर्टेड है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या हुआ ना, इसने इन दोनों को उठाया, इन दोनों पे वर्क किया, और इन दोनों को सॉर्टेड वे में एक टेम्परेरी एरे में पुश कर दिया, जो कि है 27 और 38। उसको इंडेक्स वैल्यू दे दी है हमने 0 और 1। ओके, अब सेकेंड आइट्रेशन में देखो, अब ये देखो मैंने जिससे कहा था कि पेयर्स में वर्क करेगा लेफ्ट एंड राइट में। तो देखो इस वाले पोर्शन में अगर आप देखोगे, जो लेफ्ट वाला पोर्शन है हमारा ये वाला, इसमें देखो यहाँ पे दो ब्रांचेस चल रही थी, ये और ये। तो ये वाली जो लेफ्ट मोस्ट ब्रांच है तो शॉर्ट हो चुकी है, अब राइट मोस्ट ब्रांच में क्या बचा है, 43। तो अब नेक्स्ट आइट्रेशन में क्या होगा ना, ये इस टेम्परेरी एरे को उठाएगा और इस 43 वाले एरे के साथ कंपैरिजन करेगा। ठीक है, इनको फिर से सॉर्ट करके एक टेम्परेरी एरे में डाल दी जाएगी। ठीक है, तो अब हम इस नेक्स्ट आइट्रेशन को देखते हैं, समझते हैं। सो इसकी सेकेंड आइट्रेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो इसका लेफ्ट मोस्ट पार्ट था जो हमने सॉर्टेड कर लिया है, वो हमारा बन जाएगा लेफ्ट एरे। ठीक है, और जो हमारा लेफ्ट मोस्ट ब्रांच का जो लास्ट सिंगल एलिमेंट बच गया था 43, वो हमारा बन जाएगा इसका राइट एरे। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया जिसमें लेफ्ट एंड राइट एरे इनिशियलाइज करा लिए हैं हमने। अब सेकंड अगेन सेम स्टेप रहेगा, आई इक्वल्स टू 0 इनिशियलाइज हो जाएगा, जे इक्वल्स टू 0 इनिशियलाइज हो जाएगा। आई जो है हमारा लेफ्ट एरे के इंडेक्स पोजीशन को डिनोट कर रहा है, जे हमारा राइट एरे के इंडेक्स पोजीशन को डिनोट कर रहा है। और एक और वेरिएबल ले लेंगे हम की अगेन हमारा टेम्परेरी एरे जो होगा, जिसके अंदर हम सॉर्टेड वैल्यूज पुश करेंगे, उसके इंडेक्स को डिनोट करेगा। तो उसके भी हम फिलहाल 0 मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा भी है कि इक्वल्स टू लेफ्ट, लेफ्ट एरे जो है हमारा उसके लेफ्ट जो इंडेक्स है 0 है लेफ्ट मोस्ट, तो उसको डिनोट करता है ये। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे सपोज फिर से अपना एक जो टेम्परेरी एरिया है उसको हम एक्स ही मान रहे हैं। ओके, चलिए अपनी एल्गोरिथम शुरू करते हैं। तो उसके थर्ड स्टेप में हम आते हैं। थर्ड स्टेप में अगेन कंपैरिजन हो रहा है, व्हाइल आई इज लेस देन लेंथ ऑफ लेफ्ट एरे। अब क्योंकि देखो लेंथ ऑफ लेफ्ट एरे, लेंथ हम कैसे निकालते हैं कि उस एरे में कितने एलिमेंट्स पड़े हैं। तो यहाँ पे इंडेक्स जो है हमारा आई जो है इनिशियली 0 है, तो क्या 0 लेस देन 2 है, एंड जो जे है मतलब कि वो भी 0 है, क्या वो लेस देन 1 है। अब 1 कैसे आया, क्योंकि राइट एरे जो है उसका उसके अंदर एक ही एलिमेंट पड़ा है, तो उसकी जो लेंथ है 1 है।
ओके, तो ये देखो ये दोनों केसेस ट्रू हो रहे हैं, तो ये ट्रू हो जाएगा। हम आ जाएंगे इफ लूप के अंदर। लेफ्ट एरे जीरो पे जो वैल्यू पड़ी है, क्या वो लेस देन इक्वल्स टू है राइट एरे के जो जीरो पे पड़ी है? इसको चेक करते हैं। लेफ्ट एरे के जीरो पे क्या पड़ा है? 27। तो इज 27 लेस देन इक्वल टू 43? हाँ, ये केस तो ट्रू है। केस ट्रू होगा तो हम अपने टेम्परेरी में पुश करा देंगे। इसे टेम्परेरी एरे में क्या हो जाएगा हमारा? एक्स जीरो पोजिशन पे क्या चला जाएगा हमारा? लेफ्ट एरे के जीरो पोजिशन पर जो वैल्यू पड़ी है, मतलब कि 27। तो 27 आ जाएगा हमारा इसके अंदर। ठीक है, ये आ गया जीरो डेंडेस पे। अब ये होने के बाद आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी। तो इंक्रीमेंट हो जाएगी तो आई इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 1। अब देखो, एल्स पार्ट में हम नहीं जा रहे हैं, पर देखो ये जो के है ना, के वैल्यू ये हमारी इसके बाहर पड़ी है, तो इसलिए जो जे वैल्यू है वो हमारी इंक्रीमेंट नहीं हो रही है। तो के जो है हमारा इंक्रीमेंट हो जाएगा और जे भी इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो जे, सॉरी, जे नहीं होगा, जे हमारा जीरो रहेगा और के जो है वो हमारा हो जाएगा 1। ठीक है, एक बार इसको दोबारा समझते हैं, थोड़ी कंफ्यूजिंग लग रहा हो तो। देखो, हम इस वाले लूप के अंदर थे ना, तो यहाँ पे तो खाली आई इंक्रीमेंट हुआ, हम एल्स, और जो जे है वो कहाँ इंक्रीमेंट हो रहा है? एल्स वाले पार्ट में। तो इसलिए हम एल्स में तो गए नहीं, है ना? तो इसलिए आई इंक्रीमेंट हुआ, आई जीरो था 1 हो गया, जे इंक्रीमेंट नहीं हुआ, जे हो गया 0। और के, क्योंकि दोनों लूप्स के बाहर पड़ा है वो, इफ लूप के बाहर पड़ा है वो, तो इसलिए के इंक्रीमेंट हो गया 1 हो गया। ठीक है, अब फिर से इसने खुद को कॉल किया, वाइल लूप है क्योंकि ये। तो फिर से चेक होगा, इज 1 लेस देन लेंथ ऑफ लेफ्ट एरे, जो कि है 2, एंड जी की वैल्यू क्या आती है? 0 इज लेस देन लेंथ ऑफ राइट एरे। तो ये दोनों केस अगेन ट्रू है। ठीक है, फिर से हम आ जाएंगे इफ लूप के अंदर। इफ लूप में फिर से चेक होगा, लेफ्ट एरे का जो फर्स्ट पोजीशन पे पड़ा है, क्या वो लेस देन इक्वल्स टू है राइट एरे की जीरो पोजीशन पे जो पड़ा है, मतलब कि 38 इज लेस देन 43? हाँ, ये तो बिल्कुल ट्रू है। ट्रू है तो अगेन क्या होगा? एक्स एरे जो है, क्योंकि के की वैल्यू 1 हो गई थी तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो एक्स जो हमारा टेम्परेरी एरे है उसकी फर्स्ट पोजीशन पे 38 पुश हो जाएगा। ओके, तो यहाँ हम 38 अपना पुश करा देते हैं इसकी फर्स्ट पोजीशन पे। ठीक है, अब फिर से देखो, क्योंकि हम इसी लूप के अंदर ही थे ना अभी, तो फिर से आई इंक्रीमेंट होगा। आई अब 1 था तो 2 हो जाएगा, और जे जो था हमारा इंक्रीमेंट नहीं हुआ तो 0 ही रहेगा, और के जो था इंक्रीमेंट हो जाएगा तो के भी हो जाएगा 2। अब ये हमारी नई वैल्यूज आ चुकी हैं। फिर से वाइल लूप कॉल होगा। वाइल लूप फिर से कॉल हुआ, तो फिर से हम आ जाएंगे, कंडीशन चेक करेंगे, 2 इज लेस देन 2। 2 यहाँ पे क्या आया है हमारा? आई की वैल्यू 2 थी और वो कंपेयर होगी लेफ्ट एरे के लेंथ से। ओके, एंड अगेन फिर ये चेक होगा कि एंड जे जो कि है 0 इज लेस देन लेंथ ऑफ राइट एरे 1। तो ये कंडीशन देखो फॉल्स हो गई, क्योंकि देखो 2 लेस देन 2 नहीं है ना, दोनों बीच में एंड है, तो दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए हमारी, तभी इसकी कंडीशन सेटिस्फाई होगी हमारी। अब ये कंडीशन ही फॉल्स हो गई तो मतलब हम इस लूप से ही बाहर आ जाएंगे, वाइल लूप के अंदर जाएंगे ही नहीं हम। ठीक है, तो अब हमारा आ जाएंगे हम फोर्थ स्टेप पे। अब फोर्थ स्टेप हमारा क्या कह रहा है? कॉपी एनी रिमेनिंग एलिमेंट्स। रिमेनिंग एलिमेंट्स कॉपी करने के लिए हम क्या करेंगे कि हमारा जो फिर से वाइल लूप है, फर्स्ट वाइल लूप, उसको देखो, उसके अंदर क्या चेक हो रहा है। मैं राइट साइड में लिख देता हूँ कि आई इज लेस देन, आई की वैल्यू क्या है हमारी? 2। ओके, आई की वैल्यू हमारी 2। 2 इज लेस देन लेंथ ऑफ लेफ्ट एरे। लेंथ ऑफ लेफ्ट एरे क्या है हमारा? 2। तो ये तो केस ही फॉल्स हो गया। तो मतलब ये एरे के अंदर भी, ये वाले लूप के अंदर भी हम नहीं जाएंगे। अब आ जाओ नेक्स्ट वाइल लूप के अंदर, इस वाले वाइल लूप के अंदर। ओके, अब यहाँ पे जे क्या हो रहा है? जे की वैल्यू क्या थी हमारे पास? अभी थी 0 थी ना, तो 0 इज लेस देन लेंथ ऑफ राइट एरे। लेंथ ऑफ राइट एरे क्या है हमारी? 1। तो ये केस तो ट्रू है, तो हम इस लूप के अंदर आ जाएंगे। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है? ए आर आर के की। तो मतलब हमारा टेम्परेरी एरे की जो के वैल्यू है, के की वैल्यू क्या हो गई थी यहाँ पे? देखो 2 हो गई थी। तो टेम्परेरी एरे की जो सेकंड इंडेक्स है उस पे हम क्या पुश करा देंगे? राइट एरे के जीरोथ एलिमेंट को। ओके, जो कि है हमारा 43। तो मतलब ये हमारा इसके अंदर पुश हो गया 43, और ये हमारा इसका सेकंड वो बन गया। अब इसके अंदर देखो, जे इंक्रीमेंट हुआ, के इंक्रीमेंट हुआ, तो यहाँ पे अब आई की वैल्यू तो सेम रही, 2 रही। जे की वैल्यू रही हमारी 1 थी, तो सॉरी 0 थी तो 1 हो गई, और के की वैल्यू थी हमारी 2, तो यहाँ पे 3 हो गई। ओके, ये हमारी नई वैल्यूज आ गई हैं। तो जस्ट मिनट। सो ये हमारी नई वैल्यूज आ गई। अब इसकी वजह से हमारा फिर से लूप कॉल होगा। ओके, इन्हीं वैल्यूज को हम कंसीडर करते हैं, और हमारा फिर से, क्योंकि अभी हम वाइल लूप के अंदर ही है ना, तो ये लूप फिर से कॉल होगा। फिर से कॉल होगा तो यहाँ पे जे की कंपैरिजन चलेगा। जे की वैल्यू क्या है हमारी? यहाँ पे ये वैल्यूज देखना आप। जे की वैल्यू है 1, 1 है,
तो यहाँ पे किसे कंपेयर हो रहा है, ये जरा देखो नीचे लेफ्ट साइड में, ये कंपेयर हो रहा है हमारा लेंथ ऑफ राइट एरे से। लेंथ ऑफ राइट एरे कितनी थी, 1, है ना। तो 1 इज लेस देन 1 तो होता ही नहीं है, तो ये तो हो गया हमारा फॉल्स। तो ये लूप के भी बाहर आ गए, ये लूप के बाहर आ गए। तो अब हुआ क्या कि जितने भी हमारे सारे एलिमेंट्स थे, क्योंकि हम यहाँ पे देखो टोटल 3 एलिमेंट्स से स्टार्ट किया था कंपैरिजन अपना। 2 एलिमेंट्स थे लेफ्ट एरे में और एक एलिमेंट था राइट एरे में। इन दोनों के बीच कंपैरिजन हुआ, और जो हमारा टेम्परेरी एरे था उसके अंदर तीनों एलिमेंट्स पुश हो चुके हैं इन अ सॉर्टेड वे। ठीक है, तो अब हम इसको अगर लिखना चाहें तो इसको हम कैसे लिखेंगे कि इस वाले आइट्रेशन के बाद जो है हमारी फिर से मर्जिंग हुई है इन अ सॉर्टेड वे, और इसने क्या किया है, उनको मर्ज कर दिया है सॉर्ट करके, 27, 38 एंड 43। अब लेफ्ट हैंड साइड अगर आप देखो तो हमारी कंप्लीटली है सॉर्टेड, और मर्ज भी हो चुके हैं उसके अंदर एलिमेंट्स। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब ये बची है हमारे पास राइट वाली ब्रांच। ओके, अब इस ब्रांच के हर एक एलिमेंट को हमारे को इससे कंपेयर करना होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने राइट ब्रांच की तरफ और नेक्स्ट आइट्रेशन देखते हैं। ठीक है, सो अब हम अपने राइट वाले पोर्शन में आते हैं। राइट पोर्शन में देखोगे तो फिर से 2 ब्रांचेस हैं जिसके अंदर सिंगल एरे एलिमेंट पड़े हैं 9 और 3। इन दोनों एरे को अब हम सॉर्टेड वे में मर्ज करते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा ना, फर्स्ट स्टेप में हमने लेफ्ट एरे मान लिया, इसके अंदर सिंगल एलिमेंट पड़ा है 9, और राइट एरे में भी सिंगल एलिमेंट पड़ा है 3। तो इन दोनों की इंडेक्सिंग कर देते हैं 0 0। फिर से हम अपने इंडेक्स वैल्यू, इंडेक्स की वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करा देते हैं, आई इक्वल्स टू 0, जे इक्वल्स टू 0, और फिर के भी इक्वल्स टू 0। कि अगेन हम यहाँ पे एक अपना टेम्परेरी एरे मान लेते हैं एक्स, जिसके इंडेक्स को डिनोट कर रहा है की। ठीक है, अब थर्ड स्टेप पे आते हैं, फिर से कंपैरिजन होगा कि आई इज लेस देन लेंथ ऑफ लेफ्ट एरे। लेंथ ऑफ लेफ्ट एरे में क्या है, 1, क्योंकि उसमें एक ही एलिमेंट है। एंड जे इज लेस देन लेंथ ऑफ राइट एरे। लेंथ ऑफ राइट एरे इज 1। तो ये दोनों केस हो गए हमारे ट्रू। हम जाएंगे इफ लूप के अंदर। इफ लूप के अंदर गए तो लेंथ लेफ्ट एरे के जो 0 पे पड़ा है, क्या वो छोटा है राइट एरे के 0 इंडेक्स पे जो पड़ी है वैल्यू उससे। तो यहाँ पे लेफ्ट एरे में क्या पड़ा है, 9 लेस देन 3 है, नहीं ये तो फॉल्स है। फॉल्स हो गया तो इस वाले पोर्शन में हम जाएंगे ही नहीं, हम आ जाएंगे एल्स वाले पार्ट में। एल्स वाले पार्ट में आते ही हम एक्स के केथ इंडेक्स पर, केथ इंडेक्स क्या है हमारा 0, तो वहां पे हम क्या पुश करा देंगे, राइट एरे की जो 0 इंडेक्स पे पड़ा है जो कि है हमारी 3 वैल्यू। तो 3 को हम यहाँ पुश करा देंगे और ये आगे से 0 पे। अब यहाँ पे देखो एल्स पार्ट में आए हैं तो जे इंक्रीमेंट हो जाएगा, आई एज इट इज रहेगा, आई रहेगा 0, जे इंक्रीमेंट हो जाएगा, जे हो जाएगा 1, और के भी इंक्रीमेंट होएगा। के तो हमेशा इंक्रीमेंट होना ही होना है। ठीक है, दोनों केस में जब भी वाइल लूप के अंदर जाएगा तो के इंक्रीमेंट होगा ही होगा हमारा। ठीक है, अब फिर से हम आते हैं वाइल लूप पे। वाइल लूप फिर से खुद को कॉल करेगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, 0 जो कि है आई की वैल्यू लेस देन है लेंथ ऑफ लेफ्ट एरे के लेंथ लेंथ से, एंड जे 1 इज लेस देन लेंथ ऑफ राइट एरे। तो ये केस हो जाएगा हमारा फॉल्स। तो हम इस लूप के अंदर से बाहर आ जाएंगे थर्ड स्टेप से। हम आ जाएंगे फोर्थ स्टेप में। फोर्थ स्टेप पे देखो फर्स्ट वाइल एरे क्या कह रहा है कि वाइल आई इज लेस देन लेंथ ऑफ लेफ्ट एरे, मतलब आई की वैल्यू क्या थी 0, इज लेस देन लेंथ ऑफ लेफ्ट एरे। लेंथ ऑफ लेफ्ट एरे क्या है हमारा 1, हाँ ये केस तो ट्रू हो गया है। तो हम आ जाएंगे इस वाले वाइल लूप के अंदर। अब फिर से x और k की वैल्यू क्या हो गई थी 1, तो x 1 पे क्या चला जाएगा हमारा लेफ्ट एरे का ith पोजीशन पे जो पड़ा है, आई की वैल्यू क्या थी 0, तो वहां पे क्या पड़ा था हमारे पास 9। तो इसकी जो x जो हमारा टेम्परेरी एरे है उसके फर्स्ट इंडेक्स पे क्या आ जाएगा 9। ओके, तो यहाँ पे आई इंक्रीमेंट हो जाएगा। आई था हमारे पास यहाँ पे ऐसा हमारे पास 0 था ना, तो ये 1 हो जाएगा। और के था हमारे पास यहाँ पे 1, तो ये हो जाएगा 2। और जो हमारे पास जे है वो एज इट इज रहेगा, जे की वैल्यू क्या थी 1 थी हमारे पास, तो ये एज इट इज ही रहेगी। ओके, अब फिर से खुद ही को कॉल करेगा वाइल लूप को। तो इसमें अब क्या होगा ना, ये जब वाइल लूप कॉल होगा तो वहाँ पे क्या कंपेरिजन हो रहा है, वाइल आई, आई की वैल्यू क्या है 1 इज लेस देन लेंथ ऑफ लेफ्ट एरे। लेंथ ऑफ लेफ्ट एरे क्या है 1, तो ये केस हो जाएगा फॉल्स। तो हम इसके अंदर जाएंगे नहीं, वाइल लूप के बाहर आ गए। अब हम सेकंड वाइल लूप को ट्राइवर्स करेंगे। सेकंड वाइल लूप में क्या है जे, वेल जे इज लेस देन लेंथ ऑफ राइट एरे। जे की वैल्यू क्या है 1, और लेस देन क्या ही है लेंथ ऑफ राइट एरे के। राइट एरे में क्या था, एक एलिमेंट था, तो ये 1 है। तो ये हो जाएगा हमारा ट्रू, सॉरी फॉल्स, क्योंकि 1 लेस देन 1 हो नहीं सकता ना। फॉल्स है तो ये इस वाले के भी हम अंदर नहीं जाएंगे। तो देखो यहाँ पे जो हमारा ये है, जो दोनों एलिमेंट्स थे 9 और 3, ये हमारे फिर से सॉर्टेड होके मर्ज हो गए हैं एक टेम्परेरी एरे में।
ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे फिर से लिख लेते हैं कि ये हमारा इस वे में सॉर्ट हो गया है और मर्ज हो गए हैं। सॉर्ट और मर्ज होके ये इस तरीके से एक नया एरे बन गया है 3 और 9। इसकी इंडेक्सिंग हम कर देते हैं 3 और 4। अब देखो यहाँ पे हमने जो स्टार्ट करा था, फिर से हम आपको दो बड़े सब पार्ट्स मिल गए हैं, दो बड़े सब एरेज कह लो। अब इन दो सब एरेज को, क्योंकि लेफ्ट राइट में कुछ बचे नहीं है, यही दो एरेज बचे हैं, तो अब इन दोनों की आपस में सॉर्टिंग होएगी और फिर हमारे को जो फाइनलाइज्ड एरे मिल जाएगा वो हमारा फाइनल सॉर्टेड एरे होगा। ठीक है, तो आई थिंक जो लास्ट हमारा आइट्रेशन है ना, ये हमारी मेन आइट्रेशन रहेगी, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना। ठीक है, ये इसके इसी आइट्रेशन के बाद हमारे को अपना फाइनल सॉर्टेड एरे मिल जाएगा। ओके, तो अब उस आइट्रेशन को देखो। ओके, सो अब अपने लास्ट आइट्रेशन देखते हैं, जिसके अंदर लेफ्ट एरे हमारा है, जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स पड़े हैं, 27, 38 एंड 43। और जो हमारा राइट एरे है, जिसके अंदर हमारे दो ही एलिमेंट्स पड़े हैं, 3 और 9। ओके, सो अब सेकंड स्टेप में देखते हैं, लेकिन हम इनिशियलाइज करेंगे वैल्यूज को i इक्वल्स टू 0, j इक्वल्स टू 0 और k इक्वल्स टू 0। अब तक आप लोग समझ गए होंगे i, j और k की वैल्यूज क्या, ये 0 क्यों इनिशियलाइज कर रहे हैं और ये i, j और k क्या है। ठीक है, तो हम स्टेप 3 की तरफ बढ़ते हैं। स्टेप 3 में अब मैं थोड़ा जल्दी चलूंगा, क्योंकि ये लूप आप लोग समझ चुके हो कैसे वर्क कर रहा है। तो while I is less than length of left array, तो 0 is less than 3। 3 क्यों लिखा, क्योंकि लेफ्ट एरे का जो लेंथ है वो 3 है हमारी, क्योंकि उसके अंदर 3 एलिमेंट्स पड़े हैं। और j is less than length of राइट एरे। राइट एरे में कितने एलिमेंट्स है, 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। ये केस दोनों में ट्रू है, तो यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। और ये आ जाएगा इफ लूप के अंदर। इफ लूप में क्या है, लेफ्ट एरे ए आई, लेफ्ट एरे के जो जीरो एलिमेंट, जीरो इंडेक्स पे जो पड़ा है, लेफ्ट एरे के जीरो इंडेक्स पे अगर आप देखोगे तो क्या पड़ा है, 27। इस 27 लेस देन इक्वल्स टू राइट इंडेक्स के जीरो पे जो पड़ा है 3 से। नहीं, ये केस तो फॉल्स है। फॉल्स है तो हम इस वाले लूप से बाहर आ जाएंगे, हम आ जाएंगे एल्स वाले पार्ट में। एल्स वाले पार्ट में आते ही एक्स जो है उसके जीरो इंडेक्स पे हमारा क्या चला जाएगा, राइट एरे का जो जीरो इंडेक्स पे पड़ा है वैल्यू, वो है हमारी 3। तो वो यहाँ पे पुश हो जाएगी। ठीक है, टेम्परेरी अरे मैंने नीचे लिखा हुआ है, तो इसमें हम वैल्यूज पुश करा देंगे। अब यहाँ पे जब भी वैल्यू पुश हो गई, तो यहाँ पे क्योंकि एल्स पार्ट में गई थी, तो आई की वैल्यू तो बढ़ी नहीं, आई की वैल्यू रही 0। जे की वैल्यू बढ़ के हो गई हमारी 1, और के तो हमेशा बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो के हो जाएगा 1। ठीक है, आई जे की, तो हम इसी वैल्यूज को लेके अगला फिर से वाइल लूप कॉल होएगा। वाइल लूप कॉल हुआ, यहाँ पे फिर से होगा 0 लेस देन 3 एंड 1 लेस देन 2। ठीक है, 1 इज लेस देन 2, ये केस अभी भी ट्रू है। फिर से ट्रू होगा तो फिर से हम इफ लूप के अंदर आएंगे। लेफ्ट एरे के जो जीरो इंडेक्स पे पड़ा है, क्योंकि आई की वैल्यू 0, तो जीरो इंडेक्स पे चलेगी बात अभी। तो लेफ्ट एरे के जीरो इंडेक्स पे क्या पड़ा है, 27 पड़ा है, कि 27 लेस देन इक्वल्स टू है। अब देखो जे की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई थी, 1 हो गई थी ना, तो राइट इंडेक्स का जो जे है वो है हमारा, राइट इंडेक्स पे जो जे पे पड़ी है, जे की वैल्यू क्या थी, 1। तो राइट इंडेक्स की जो फर्स्ट इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी है, राइट एरे के फर्स्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है वो है हमारी 9। ओके, तो क्या ये कंडीशन ट्रू है, नहीं ये तो फॉल्स है। फॉल्स है तो फिर से हम एल्स वाले पार्ट में आ जाएंगे। एल्स वाले पार्ट में आएंगे तो एक्स और के की वैल्यू क्या हो गई थी, 1। तो एक्स के जो हमारा टेम्परेरी एरे है उसके फर्स्ट इंडेक्स पे क्या वैल्यू चली जाएगी, राइट एरे के फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू, जो कि है हमारी 9। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि इसके फर्स्ट इंडेक्स पे वैल्यू आ गई हमारी 9। अब फिर से एल्स पार्ट में गए थे, तो आई की वैल्यू तो रहेगी 0, जे की वैल्यू फिर से इंक्रीमेंट हो जाएगी, जे हो जाएगा 2, और के हो जाएगा हमारा फिर से इंक्रीमेंट 2। ओके, फिर से वाइल लूप खुद को कॉल करेगा, तो यहाँ पे फिर से कंडीशन चेक होगी, 0 इज लेस देन 3 है एंड 2 इज लेस देन 2। अब ये कंडीशन तो हो गई फॉल्स, तो हम इस वाइल लूप के बाहर आ जाएंगे। ओके, वाइल लूप के बाहर आएंगे, फोर्थ पार्ट में आ जाएंगे हम। फोर्थ पार्ट में हम जैसे ही आएंगे, अब देखो यहाँ पे ये फोर्थ पार्ट है, फर्स्ट वाइल लूप के अंदर हम जाएंगे। ये क्या कह रहा है, वाइल आई इज लेस देन लेंथ ऑफ लेफ्ट एरे। आई की वैल्यू क्या है, 0। क्या ये लेस देन है लेंथ ऑफ लेफ्ट एरे की, लेफ्ट एरे की लेंथ क्या थी, 3। हाँ, ये तो केस ट्रू है, तो हम इस वाइल लूप के अंदर आ जाएंगे। अब एरे जो है टेम्परेरी एरे, उसके kth इंडेक्स पे, मतलब कि सेकंड इंडेक्स पे क्या चली जाएगी, लेफ्ट एरे की 0 पोजीशन पे जो पड़ी है उसकी वैल्यू वो है 27। तो इसके जो सेकंड इंडेक्स की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी हमारी 27। ओके, तो अब इसके बाद क्या हो रहा है कि आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है, के की वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है। तो आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, क्या हो जाएगी, 0 थी 1 हो जाएगी। जे की वैल्यू इंक्रीमेंट नहीं हुई है, तो जे एज इट इज रहेगा। और के की वैल्यू हमारी इंक्रीमेंट हो जाएगी, 2 थी तो अब 3 हो जाएगी। ओके, फिर से वाइल लूप खुद को कॉल करेगा। ओके, फर्स्ट वाला वाइल लूप, फोर्थ स्टेप के अंदर फर्स्ट वाला वाइल लूप खुद तो कॉल करेगा फिर से।
तो फिर से कंपेरिजन होगा, इज आई लेस देन 3। आई की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, तो 1 लेस देन 3 है। हाँ बिल्कुल है, ट्रू केस है ये। ट्रू केस है तो फिर क्या होगा, एक्स के 3 पे हमारी क्या वैल्यू पुश हो जाएगी, लेफ्ट एरे के फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू जो कि है हमारे पास 38। तो इसके एक्स जो हमारा टेम्परेरी एरे है उसके थर्ड इंडेक्स पे वैल्यू चली जाएगी 38। ओके, अब फिर से आई इंक्रीमेंट होगा, आई इंक्रीमेंट होगा क्या हो जाएगा 2। जे इंक्रीमेंट नहीं हो रहा तो जे तो रहेगा 2, और के इंक्रीमेंट हो जाएगा, के हो जाएगा हमारा 4। ठीक है, ये हमारी नई वैल्यूज निकल आई हैं। ओके, अब आई हमारा हो चुका है 2, जे हो चुका है 2, और के भी हो चुका है 2, सॉरी के हो चुका है हमारा 4। तो अब इस केस में फिर से ये हम इसी वाइल लूप खुद तो कॉल करेगा। तो फिर से चेक होगी केस की, इज 2 लेस देन 3 है। हाँ बिल्कुल है, ट्रू है। ये केस ट्रू है तो फिर से हम वाइल लूप के अंदर आ जाएंगे। केस ट्रू हुआ तो फिर हम एक्स का जो फोर्थ इंडेक्स है उस पे अपना क्या पुश करा देंगे, लेफ्ट एरे के ith इंडेक्स पे जो पड़ा है, आई की वैल्यू क्या हो गई है 2 हो गई है ना। तो लेफ्ट एरे की जो सेकंड इंडेक्स पे पड़े हैं वो है हमारी वैल्यू 43। वो चला जाएगा टेम्परेरी एरे के फोर्थ इंडेक्स पे। ओके, ठीक है, तो ये हमारा चला गया इसके अंदर। अब फिर से आई इंक्रीमेंट होगा, आई इंक्रीमेंट हुआ तो क्या आई की वैल्यू क्या हो गई, पहले 2 थी अब 3 हो गई। जे इंक्रीमेंट होगा नहीं तो जे 2 ही रहा, और के की वैल्यू क्या थी 4 थी तो ये हो गई 5। ओके, तो ये हमारी नई वैल्यूज निकल आई हैं। तो अब हम इसको देखते हैं कि इसके बाद फर्दर कैसी वैल्यूज होंगी। हमने अपनी नई आई जे के की वैल्यूज निकाल ली है। ओके, तो अब देखते हैं, अब यहाँ पे हमारे पास आई की वैल्यू आ चुकी है 3, जे की वैल्यू आ चुकी है 2, और के की वैल्यू आ चुकी है 5। ओके, अब फिर से वाइल लूप खुद को कॉल करेगा। ओके, अभी हम फर्स्ट वाइल लूप के अंदर ही हैं। तो अब ये क्या होगा कि 3 इज लेस देन लेंथ ऑफ लेफ्ट एरे, लेंथ ऑफ लेफ्ट एरे क्या था 3 था, तो ये केस यही फॉल्स हो जाएगा। अब हम इस लूप के बाहर आए हैं, ठीक है, क्योंकि केस फॉल्स हो गया। अब आ गए हैं सेकंड वाइल लूप के अंदर। सेकंड वाइल लूप क्या कह रहे हैं, वाइल जे इज लेस देन लेंथ ऑफ राइट एरे, जे की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 है, और लेंथ ऑफ राइट एरे क्या थी हमारे पास 2 ही थी, जिसमें दो एलिमेंट्स थे तो ये कंडीशन भी फॉल्स हो गई। तो मतलब इसके अंदर भी हम नहीं जाएंगे। तो हमारी एल्गोरिदम जो थी वो पूरी कंप्लीट हो चुकी है। और जब हमारी जो एल्गोरिदम पूरी कंप्लीट हो चुकी है तो अब आप देखोगे कि ये जो हमारे एरेज थे ये हमारे मर्ज हो चुके हैं, मर्ज हो चुके हैं, और जो इसका आउटपुट आया है वो आया है हमारा इसका सॉर्टेड वे में। ओके, तो जो हमारा फाइनल एरे बन गया है वो बन गया है, और हम क्या करेंगे ना आखिरी में, जो भी हमारा टेम्परेरी एरे था उसको हम फिर से पुश करा देंगे उसके ओरिजिनल एरे में। ठीक है, उससे पुश करा देंगे। तो ये जो हमारा जो था फाइनली हमारा एरे वो पूरी तरीके से सॉर्ट हो चुका है और मर्ज हो चुका है, कोई भी एलिमेंट्स रहा नहीं है। तो अब देखो, इनिशियली अगर आप बस स्टार्टिंग से देखो, हमने सबसे पहले क्या किया था। सबसे पहले हमारे पास एक एरे गिवन था, उसको हमने ब्रेक डाउन किया सिंगल एलिमेंट्स में यहाँ तक। फिर उसके बाद सेकंड पार्ट में हमने उसको क्या किया, सिंगल सिंगल एलिमेंट्स जो था उसको कंपैरिजन करते करते मर्ज करते हुए वापस हमने अपना ओरिजिनल एरे मिल गया हमारे को, बट वो सॉर्टेड वे में मिल गया हमारे को। ठीक है, तो यही हमारी मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम होती है। ओके, सो आई थिंक आपको, आई होप कि आपको ये लॉजिक जो है कम्प्लीटली समझ में आ गया होगा। ओके, सो अब हम मर्ज सॉर्ट की टाइम कम्प्लेक्सिटी समझते हैं कैसे कैलकुलेट होती है। तो हमने इनिशियली अपना एक एरे ए लिया था जिसके अंदर एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे। ओके, एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे। तो हमारे जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे कि टाइम कितना यूज हुआ या कितना हमारा लगा इसे इसके कंप्लीट सॉर्ट करने में और मर्ज करने में। तो इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, टी एन से डिनोट करेंगे हम। और टी एन कैसे निकलेगा हमारा, इसके लिए क्वेश्चन हमारी क्या बनेगी। देखो, जो हमारा फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने अपने एरे को हर एक आइट्रेशन में, हर एक रिकर्सिव कॉल में दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था। मतलब जब से हमने बिट निकाला था और उसको हमने डिवाइड कर दिया था 2 से, इक्वल पार्ट्स तो नहीं कहेंगे, मतलब हमने उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि टी एन बाई टू। तो हर एक पार्ट के लिए हम ऐसे लिखेंगे कि टाइम रिक्वायर्ड इन कंप्यूटिंग टी एन बाई टू। और फिर क्योंकि दो पार्ट्स है तो इसको हम दो बार लिख देंगे टी एन बाई टू। ठीक है, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट मर्ज सॉर्ट में। अब जो सेकंड पार्ट था उसमें हमने क्या किया था ना कि उसको हमने सॉर्ट करके मर्ज भी तो किया था, तो वहां भी कुछ टाइम लगा। तो उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं एन एलिमेंट्स के लिए जो सॉर्ट करके मर्ज करने में टाइम लगा, उसको हम एन से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम, ये हमारी इक्वेशन है, अभी हम इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा आगे। अगर हम इसको और सिंप्लीफाइड वे में लिखें तो ये हो जाएगा हमारा टी एन ट्वाइस ऑफ टी एन बाई टू प्लस एन। ओके, ये हमारी एक इक्वेशन आ गई है। बट अब हम यहाँ पे ट्राई करते हैं कि टी जो हमारा वेरिएबल है, टी जो है कंपोनेंट, उसको हम एलिमिनेट करने का ट्राई करते हैं। तो इसको हम थोड़ा और सॉल्व करके देखते हैं यूजिंग रिपीटेड सब्स्टिट्यूशन मेथड।
हम इसको और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे n को एज n/2। ओके, और फिर सॉल्व करके देखते हैं हम यहाँ पे। तो n को रिप्लेस करेंगे n/2 से, तो t n/2 हो जाएगा, ये इज इक्वल्स टू 2t, ये हो जाएगा n/4 प्लस n/2। ये हमारी एक नई इक्वेशन आ गई। ओके, ठीक है। अब हम इसको सेकेंड इक्वेशन को डाल देंगे फर्स्ट इक्वेशन में। ओके, सेकेंड इक्वेशन को हम डाल देंगे फर्स्ट इक्वेशन में, जहाँ पे t, मतलब बेसिकली हम क्या कर रहे हैं ना कि t n/2 की हमने वैल्यू निकाली और t n/2 को हमने फर्स्ट इक्वेशन से रिप्लेस कर दिया। तो जब हम इसको हम पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, तो ये कुछ ऐसे निकल आएगी हमारी वैल्यूज। टी एन इज इक्वल्स टू 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 टी n/4 प्लस n/2 प्लस 2। ओके, सॉरी, प्लस n। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये ऐसे बन जाएगी 4t n/4 प्लस 2n। तो अगर हम इसको चाहें तो इसको और सिंप्लीफाइड वे में हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टी एन इक्वल्स टू 2 स्क्वायर टी n अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 2n। ठीक है, ये हमारी और सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गई है। ठीक है, इसको अपनी थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं। बट अभी भी देखो प्रॉब्लम हमारी वही की वही है कि हमारा जो टी कंपोनेंट है वो भी है इक्वेशन में। तो इसको हम क्या करेंगे ना, अब हम फिर से एक एक ट्राई और करते हैं। अब हम क्या करेंगे कि अब हम अभी हमने n की जगह क्या पुट किया था, n की जगह हमने n/2 पुट किया था ना, अब हम n/4 पुट करके देखते हैं। तो सब्स्टिट्यूटिंग n एज n/4 इन इक्वेशन 1। ठीक है, अब हम इसको फिर से लेते हैं, कंसिडर करते हैं। तो t n/4 पुट कर रहे हैं, तो t n/4 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 2t n/2 है ना, तो ये n/8 हो जाएगा ये। ठीक है, n/8 हो गया प्लस n/4। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन एक और निकल के आ गई। इसको हम अपनी इक्वेशन मान लेते हैं फोर्थ। ओके, अब ये जो हमारी फोर्थ इक्वेशन निकली है, इसको हम पुट कर देंगे अपनी थर्ड इक्वेशन में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो थर्ड इक्वेशन में हमारे पास n/4 वैल्यू है, तो हम n/4 को रिप्लेस कर देंगे अपनी फोर्थ इक्वेशन से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको लिख लेता हूँ, पुट फोर्थ इक्वेशन इन थर्ड। तो जब हम इसको इसमें पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, टी एन इज इक्वल्स टू, ये 2 स्क्वायर एज इट इज रहेगा बाहर, टी, ओ सॉरी, इस टी तो हमारा रहेगा ही ना, क्योंकि टी के अंदर हम वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 2t n/8 प्लस n/4 प्लस 2n। ओके, ये हमारी ऐसे वैल्यू आ जाएगी। तो अब अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये हमारा कुछ अगर हम इसको इसी सेम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारा ऐसे इक्वेशन बन जाएगी, 2 क्यूब t n 2 क्यूब, ओके, प्लस 3n। ये हमारी टी एन की वैल्यू आ गई फिर से। बट अगेन इशू तो वहीं का वहीं रहा हमारा। अब बट एक चीज आप यहाँ पे नोटिस करना कि जो हमारी ये वाली इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन, और जो फिफ्थ इक्वेशन है, उसमें एक पैटर्न आपको नजर आएगा। वहां पे हमारा 2 स्क्वायर था, यहाँ 2 क्यूब हो गया, n/2 स्क्वायर था, यहाँ n/2 क्यूब हो गया, और वहां पे 2n था, यहाँ पे 3n हो गया। ठीक है, तो सिमिलरली अगर हम इसमें अपनी वो वैल्यू पुट करते हैं n/8, अभी हमने n/2 पुट करी थी, n/4 पुट करी थी, अगर हम n/8 पुट करते हैं तो इसके अंदर हमारी जो अगली नेक्स्ट वैल्यू निकल के आएगी वो कुछ इस तरीके से होगी, टी एन इज इक्वल्स टू 2 raised to power 4 टी एन बाई 2 raised to power 4 प्लस 4n। तो ये देखो ये एक पैटर्न बन रहा है। ठीक है, अब ये पैटर्न बन रहा है, पर इससे मेरे को ये पता लग गया है कि हमारा ये आगे इक्वेशन से सॉल्व नहीं होगी। तो हम क्या करते हैं, हम इस पैटर्न को डिनोट कर लेते हैं कि सपोज जो हमारा ये रेस टू पावर चल रही है थ्रू 2 3 4, इसको हम डिनोट कर लेते हैं आई से। तो जब हम इसको जो डिनोट करते हैं तो ये हमारी वैल्यू बन जाएगी, टी एन इज इक्वल्स टू, फिर हम उस आई के लिए सॉल्व करेंगे, 2i, ओके, टी एन 2i प्लस आई एन। ओके, ये हमारी इक्वेशन बन गई है। अब हमें इसको सॉल्व करना है।
अब ये देखो, ये जो हमारा पोर्शन है ना Tn2i, ये क्या है? ये हमारा बेसिकली वही बता रहा है ना कि हमारा एक सब पार्ट को सॉल्व करने में कितना टाइम लग रहा है। तो हमें तो ये नहीं पता। देखो, हमने जो इनिशियली अपना ब्रेकडाउन किया था, वो हमने पहले दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ, फिर वो लेफ्ट वाली साइड फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड हुई, मतलब n/2 फर्दर डिवाइड हुआ, n/4 में हुआ, फिर n/8 में हुआ। ऐसे करते 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 एंड में हमारे को क्या था, एक सिंगल एलिमेंट ऑफ एरे मिला था। तो हमारे को ये तो पता है ना कि लास्ट में हमारे को सिंगल एलिमेंट ऑफ एरे मिलेगा, जिसको सॉल्व करने के लिए वन हम जो है वो हमारे को टाइम लगेगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि T1 जो है, मतलब कि एक एलिमेंट को सॉल्व करने के लिए T1 जो है वो हमारी वैल्यू 1 है। ओके, ये हमारा पता है कि एक एलिमेंट को सॉल्व करने के लिए हमारे को 1 ये लग रहा है। तो इसलिए हम क्या करेंगे ना, जो हमारा n/2 है, इसको हम सिंप्लीफाई करके ये लिख लेते हैं कि T1 जो है उसकी वैल्यू हमारे को 1 है। इसको हम ये अभी एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, T1 के लिए हमारे को वैल्यू पता लग गई कि हम ऐसे सॉल्व करेंगे। अब हम क्या करेंगे ना, इसको जो है n 2 रेज़ टू द पावर i है, इसको हम 1 के इक्वल रख के कंपैरिजन करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि लेट, यहाँ पे हम लिख देते हैं लेट टू सॉरी लेट n रेज़ 2 रेज़ टू पावर i इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, हम इसको इक्वेशन को ऐसे लेके चलते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, n इज इक्वल्स टू 2 रेज़ टू पावर i। ठीक है, ये इक्वेशन भी याद रखना, ये हमारे को काम आएगी आगे। ठीक है, n इक्वल्स टू 2 रेज़ टू पावर i। अब इसको हम फर्दर अगर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो हम दोनों साइड लॉग लगा लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, लॉग बेस टू पावर 2 n इज इक्वल्स टू लॉग बेस टू 2 रेज़ टू पावर i। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, i लॉग, ओके लेट मी रिमूव इट। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, लॉग i लॉग बेस टू 2। ठीक है, जिसकी वैल्यू अगर हम देखें तो ये क्या निकल आएगी, ये निकल आएगी हमारे पास, क्योंकि log बेस 2 है 2, तो ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे log, मैं एक सेकंड इसको ऊपर लिख लेता हूँ। ओके, यहाँ पे लिख लेते हैं इसको। अभी हमारे पास क्या चल रहा है, ये वैल्यू चल रही है ना, log बेस टू n। ओके, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, i log बेस टू 2। तो log बेस टू 2 क्या होता है, 1। तो i हो जाएगा हमारा log बेस टू n, ये हो जाएगी हमारी i की वैल्यू। ओके, आई की वैल्यू हमारी ये निकल आई। अब ये जो हमारी इक्वेशन थी ना, ये वाली, ओके, इसके अंदर हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं वैल्यूज अपनी। इसके अंदर अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यूज, और ये भी हम ध्यान रखना कि हमने इसको 1 के इक्वल माना था, Tn/2 रेज़ टू पावर i। इसको अब हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं सारी वैल्यूज को हम इस इक्वेशन में। ओके, जब इस इक्वेशन में हम रिप्लेस करते हैं तो ये देखो क्या बन जाएगा, Tn इज इक्वल्स टू, ओके, तो ये जो हमारी वैल्यूज आएंगी, अब यहाँ पे देखो हमने ये वाली भी इक्वेशन निकाली थी। मैं एक सेकंड इसको ना ऐसे डिनोट कर लेते हैं कि ये तीन इक्वेशन आप लोग को देखनी है। ये हमारी मेन इक्वेशन, जिसके अंदर हम सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करवा रहे हैं। ओके, तो इसके अंदर अब देखो, हमारा जो ये 2i है, ये हमारी ये वाली वैल्यू है जो कि n के बराबर है, तो हमने इसको रिप्लेस कर दिया n। ओके, और जो टी n/2i है, n/2i को हमने क्या माना था, T1 माना था हमने। ओके, तो यहाँ पे हम लिख देंगे T1। ओके, और जो ये प्लस आई है, आई की वैल्यू क्या आई थी हमारी, log बेस टू n, और यहाँ पे एक और n भी है हमारे पास। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं n, और इसको तो हमने 1 मान लिया था, 1 T1, और ये हो गया हमारा n log बेस टू n। यही हमारी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। ओके, n प्लस n log बेस टू n, यही हमारी इसकी कॉम्प्लेक्सिटी निकल आती है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और इसी की जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो होती है हमारी बिग ओ एन में, बिग ओ एन लॉग एन में। तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं लास्ट में, एट द एंड बिग ओ एन लॉग बेस टू एन। ठीक है, तो ये हमारी इसकी फाइनल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आ जाती है। सो आई होप आपको ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाला पार्ट भी क्लियर हो गया होगा। ओके, सो आई होप आपको आज के इस लेक्चर में मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम जो है उसका कंसेप्ट, उसकी वर्किंग प्रॉपर्ली अच्छे से समझ में आ गई होगी। स्टेप बाय स्टेप हमने उसका एग्जांपल भी समझा, और लास्ट में हमने ये भी देखा कि उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे कैलकुलेट होती है। ओके, स्टिल अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी क्वेरीज हैं, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मैं जल्द से जल्द उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी या आपको कोई भी इस वीडियो से हेल्प हुई, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को लाइक करिएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट
वीडियो में एक नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।